लेकिन वह भी पुत्र छोड़ करके जा रहे हैं। दो चार दिन तक उसकी पत्नी भी इंतजार करने लगी और दो चार दिन के बाद क्या हुआ, दो चार दिन के बाद गजराज की वह 50 पत्नियां भी छोड़ करके जाने लगे। गजराज ने कहा देवी तुम तो छोड़ करके नहीं जा सकते। अरे तुम याद करो शादी के समय कौन से अग्नि को साक्षी मान करके परिक्रमा किए थे और मानो में संकल्प लिए थे। है? नहीं आप लोग लिए हो या नहीं लिए हो मालूम नहीं है, लिया है। अच्छा कौन सा संकल्प मालूम है? साथ मरेंगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे साथ जिएंगे। संकल्प ले रखे। गजराज कहते देवी अरे तुम तो मुझे नहीं छोड़ करके जा सकते। एक बार की बात है, हमारी कथा यमुनानगर हरियाणा में चल रही थी, अभी भी 4 तारीख से है। वहां पर चिट्टा हनुमान मंदिर में, बड़े प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, कथा कर रहे थे और वहां से संध्या बगल में ही यमुना जी है, तो यमुना किनारे भ्रमण करने के लिए चले जाते थे। वहां पर हम लोग वहां पर बैठे हुए थे, 5-6 लोग थे, हमारी पूरी टीम थी। संध्या के समय भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तो थोड़ी दूर पर एक जाट परिवार के, जाट घर की लड़का और गुज्जर परिवार की लड़की, दोनों में आपस में प्रेम हो गया। और दोनों ने शादी करना चाहा, लेकिन दोनों के घर वाले ने विरोध किया, गुज्जरों ने भी और जाट के परिवार ने भी। दोनों ने संकल्प लिया चलो दोनों जो है यमुना जी में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। दोनों यमुना किनारे जा गए हैं और लड़की कहती है पहले तुम कूदो, लड़का कहता है पहले तुम कूदो। लड़का कहता है नहीं तुम यहाँ यमुना किनारे लाए हो, पहले बोले हो कि चलो जो है हम आत्महत्या करेंगे दोनों मिलकर के, पहले तुम कूदो। लड़की कहता है पहले तुम कूदो, लड़का कहता है पहले तुम कूदो। अंत में लड़का पहले कूदने के लिए तैयार हुआ। लड़का जो ही छलांग लगाया, लड़की मुड़ करके देखी नहीं और वहीं से चल दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बंधुओं हम साथ मरने और जीने का संकल्प तो लेते हैं, लेकिन साथ मरते और जीते नहीं हैं। वो पहले की प्रथा गई कि पति देव मर जाए तो पत्नी उसके साथ में सती हो जाए। गजराज की एक बात ना सुनी और वह 50 पत्नियां मुख फेर करके चली गए। गजराज समझ गया मैं जिसको मैं अपना पुत्र समझता था, जिसको मैं अपनी पत्नी समझती थी, जिसके लिए मैं ना जाना झूठ साच करके धन अर्जन करता था, ये सब तो संसार के लोग बड़े स्वार्थी निकले। मैं समझ गया कोई किसी का नहीं है। केवल जब तक हमारी शक्ति में, शरीर में शक्तियां थी, तब तक तो हमारे पीछे जय जयकार करते थे। आज जब मैं दुर्बल हो गया, हमारी शक्तियां छीन हो गई, तो आज सब छोड़ करके मुझे जा रहे हैं। एक महात्मा जी के सत्संग में एक सेठ जी प्रतिदिन जाया करते थे। महात्मा जी का मुख्य विषय रहता था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
क्या? ब्रह्म सत्यम, सभी लोग बोलो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका भाव ये है, ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, और ये सारा जगत, सारा संसार मिथ्या है। क्या है? पक्का सत्य बात है। हाँ, ये सारा संसार मिथ्या है, झूठा है। महात्मा जी एक दिन बीच में से उठ करके खड़े हो गए और कहा, बाबा आपको दूसरा कोई प्रवचन नहीं आता है क्या? आप जो है रोज रोज वही विषय, पुत्र मिथ्या, परिवार मिथ्या, धन दौलत मिथ्या, बेटा बेटी मिथ्या। अरे बाबा आप क्या जानो, आपकी तो शादी हुई नहीं, आपकी तो पत्नी नहीं है, इसलिए आपका तो पत्नी मिथ्या। आप पत्नी का सुख क्या होता है, आप बाबा बेरा के लोग क्या जानो? पुत्र का सुख क्या होता है, आपके पास पुत्र नहीं तो पुत्र का सुख क्या जानो? बहू की सुख क्या होती है, आपके पास बहू नहीं तो आप बहू का सुख क्या जानो? महात्मा जी ने कहा, सेठ जी मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, केवल आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपके पैसे से प्रेम करता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। उन्होंने कहा सेठ जी मैं ठीक कहता हूं। और धीरे धीरे हुआ क्या, वो कथा में आना ही छोड़ दी। 2-4-6 महीने के बाद अचानक सेठ जी की मुलाकात रास्ते में महात्मा जी से हो गई। महात्मा जी ने कहा क्या बात है सेठ जी, आजकल जो कथा में आते नहीं, सत्संग में आते नहीं? तो बोले क्या जाऊं महाराज, आपकी कथा में जाता हूं तो आपका तो धन दौलत मिथ्या, पुत्र परिवार मिथ्या, पत्नी मिथ्या, बेटा मिथ्या, सब मिथ्या ही मिथ्या। इसीलिए महाराज क्या करूं जाकर के, एक ही बात को आपको तो और दूसरा प्रवचन आता ही नहीं। महात्मा जी ने कहा सेठ जी मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, आपको यदि मेरे बातों पर भरोसा नहीं है तो आप परीक्षा करके देख लो। बोले बताइए। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें प्राण स्पंदन की क्रिया बताता हूं, प्राण के गति को रोकने कर श्वास पर श्वास रोकने की प्रक्रिया, ये यौगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यौगिक लोग शरीर को छोड़ करके शरीर से बाहर निकल जाते थे। आप लोगों ने, जो लोग इसमें से पुराने सत्संगी लोग होंगे जानते होंगे, जब परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस महाराज ऐसे एक बार नहीं हजारों बार शरीर से बाहर निकले होंगे और शरीर में आए होंगे। एक बार गुरु महाराज का हॉर्निया का ऑपरेशन था। उस समय पटना के डॉक्टर नंदलाल मोदी जी के यहाँ उन्होंने जब क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन देने के लिए गुरु महाराज को गए तो गुरु महाराज ने रोक दिए। बोले डॉक्टर साहब ये किस लिए दे रहे हैं? बोले महाराज इससे नशा आएगी और जो है हम ऑपरेशन कर लेंगे। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी, आपको ऑपरेशन के लिए कितना समय चाहिए? उन्होंने कहा महाराज 2 घंटे। बोले जाइए मैं आपको 3 घंटा समय दिया। 3 घंटे तक गुरु महाराज शरीर को छोड़ करके शरीर से बाहर निकल गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब उसका देखा तो नस नाड़ियां बिल्कुल बंद है, श्वास की गति अवरुद्ध हो चुकी है, शरीर का खून बिल्कुल पानी हो चुका है। डॉक्टर साहब घबरा गए। शिष्यों ने कहा महाराज डॉक्टर साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, आज पहली बार नहीं हुआ है। हमारे गुरु महाराज तो दिन में 10-10 बार शरीर से निकल जाते। राता राता क्या करे, राता मिला न को, राता सोई जानिए, जातन रतन